गाइस मुझे टोनी स्टार्क के घर पे काम करते करते एटलीस्ट 3 महीने हो चुके हैं पर भाई साहब वो मुझे मेरी पेमेंट ही नहीं दे रहा है। अभी मेरे अकाउंट में देख लीजिए आप, सिर्फ $10 है। अब सोचिए $10 में मैं घर का खर्चा कैसे चला सकता हूँ। आज तो टोनी को भाई साहब मेरी सैलरी मुझे देनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करा ली पर पैसा एक नहीं दिया। टोनी टोनी भाई, अरे एवेंजर्स कहाँ पर हो तुम लोग? आज तुम लोग भाई कोई भी बहाना नहीं दोगे। टोनी पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इतने महीने से बोल रहा है उसके पास एक भी पैसा नहीं है। जब भी पैसे आएंगे वो मुझे सबसे पहले मेरी सैलरी देगा। लेकिन भाई साहब मैं ऐसे भूखा प्यासा थोड़ी मर सकता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो टोनी का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऊपर से सिर्फ टोनी ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो अवेंजर्स भी नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। मुझे माफ करना अवेंजर्स, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मुझे इस दुनिया को बचाना है तो उसके लिए मुझे गॉड बनना होगा, और गॉड ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए बलिदान देना होता है। और मैं अपने सबसे ही ज्यादा क्लोज लोगों की आज बलि देने जा रहा हूँ। क्या ये टोनी किसकी बलि दे रहा है भाई? ये क्या बातें चल रही हैं? मेरे हिसाब से मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए, तभी पता चलेगा। लेकिन ऊपर जाऊं कैसे? आइडिया, एक काम करता हूं, टोनी के कोई से सूट वूट को पहनकर या फिर सीढ़ी वीडी से चढ़कर ऊपर जाता हूं। ओ भाई, ये तो एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो टोनी के हाथ में गन है, प्लस यहाँ पर सारे वेंजर्स रो रहे हैं, प्लीज हमारी बलि मत दे। उठी की कसम, अरे टोनी बलि देनी है तो खुद की बलि दे दे, हमारी क्यों दे रहा है? मैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं खुद की बलि दे देता। मुझे माफ करना, मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए गॉड बनना पड़ेगा। इस दुनिया में अब कोई भी गॉड उसकी रक्षा करने वाला नहीं बचा, इसलिए मुझे गॉड बन के इस दुनिया का ख्याल रखना होगा। इसलिए मैं आज तुम चारों की बलि देने वाला हूँ। वाटर गॉड, जिस तरह से हमारी डील हुई थी, जब भी मैं अपने सबसे क्लोजेस्ट दोस्तों की बलि दूंगा तो तुम मुझे नया गॉड बना दोगे। तो आज मैं तैयार हूँ। आज मेरे चारों दोस्त हल्क, स्पाइडरमैन, थॉर और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज, इन चारों की बलि मैं आज देने वाला हूँ। वाटर गॉड प्लीज इस बलि को एक्सेप्ट करो और मुझे इस दुनिया का नया गॉड बना दो, जिससे कि मैं दुनिया को एक नए काम पे लेके जाऊं। अरे भाई टोनी, पागल हो गया है क्या तू? दुनिया को कहां लेकर जाएगा तू? एक मिनट दोस्तों, मुझे जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। टोनी यहाँ पर अवेंजर्स की बलि देने वाला है, वो भी वाटर गॉड को। आप सभी ने सुना? टोनी टोनी तू पागल हो गया क्या? फ्रैंकलिन प्लीज मुझे माफ कर दे भाई, इतने महीने सालों से मेरा हर एक एक्सपेरिमेंट नाकामयाब रहा। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब मुझे गॉड बनना होगा, उसके लिए मुझे अपने दोस्तों की बलि देनी होगी। टोनी तू पागल हो गया है क्या भाई? हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे प्लीज। तो यहाँ पर अवेंजर्स की बलि मत दे प्लीज। दोस्तों अगर आप मेरे साथ हो तो जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। नहीं फ्रैंकलिन देख, अगर तू बीच में आएगा ना तो मुझे मजबूरन तुझे भी पीटना पड़ेगा। तो टोनी स्टार्क, आखिरकार तेरी अकल ठिकाने आई गई। इन चारों को मेरे मुंह के अंदर फेंक दे, मैं तेरी बलि स्वीकार कर लूंगा। टोनी नहीं, प्लीज ऐसा मत कर। नहीं गाइस प्लीज गाइस जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये टोनी सच में अवेंजर्स को मारने वाला है, उनकी बलि देने वाला है। टोनी मेरी बात तो मान। फ्रैंकलिन मैं खुद नहीं चाहता भाई, मेरा दिल रो रहा है भाई ये सब करते हुए। मुझे माफ करना अवेंजर्स। हाँ हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं टोनी। तूने मैं धोखा दिया टोनी, मैं तेरे को छोड़ मर गया रे। मुझे माफ करना अवेंजर्स, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे दुनिया को बचाने के लिए गॉड बनना ही पड़ेगा, इसलिए अपने दोस्तों की बलि देनी पड़ी। काश मैं खुद की बलि दे पाता तो जरूर देता। टोनी 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 एक मिनट है, अवेंजर्स कहाँ गए? टोनी अवेंजर्स कहाँ गए? फाइनली मैंने यहाँ पर बलि दे दी, अब जाकर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। अब मैं बहुत ही जल्दी गॉड बन जाऊंगा। टोनी तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे खुशी भी क्यों हो रही है? फ्रैंकलिन मेरे भाई तू थोड़ा सा बड़ा सोच, एक जान के बदले मैं करोड़ों जाने बचा पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों की बलि दी। अवेंजर्स मेरे कितने अच्छे दोस्त थे दोस्तों, मैं उनको नहीं बचा पाया। टोनी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन अब तू चुपचाप यहाँ से निकल ले, क्योंकि समय आ गया है वाटर गॉड को मुझे एक मिनट, ये क्या? अरे बाप रे, ये अवेंजर्स इतने बड़े कैसे हो गए? बाप रे गाइस, ये अवेंजर्स इतने बड़े कैसे हो गए भाई? स्पाइडरमैन, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, भाई तुम ही हो ना? ये हम ही हैं, और अब हम सबको फोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो कैसा रहा टोनी स्टार्क? क्या ये क्या कर दिया तूने वाटर गॉड? तूने इन सभी को जायंट क्यों बना दिया? तुझे क्या लगा मैं सच में तुझे गॉड बनाऊंगा? और गॉड तो इकलौता मैं ही हूं इस दुनिया में, और मैं ही रहूंगा। ये सारे अवेंजर्स अब मेरे कब्जे में आ चुके हैं, मेरी कठपुतली बन चुके हैं। अवेंजर्स जल्दी से इस टोनी स्टार्क को खत्म कर दो, जान से मार दो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी मेहनत है। ये क्या हो गया? अरे बाप रे, नहीं वाटर गॉड तूने मेरा बेवकूफ बनाया और अवेंजर्स को मेरा एक दुश्मन बना डाला, जबकि मैं तो दुनिया के भले के लिए यहाँ पर गॉड बनना चाह रहा था। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये सब वाटर गॉड की चाल थी। वो कभी भी टोनी स्टार्क को गॉड बनाने ही नहीं वाला था, उल्टा उसको तो भाई अवेंजर्स को अपने कब्जे में ले था, इसलिए उसने अवेंजर्स को भाई साहब पूरी तरह से माइंड कंट्रोल करके अपने कब्जे में ले लिया है। ओह माय गॉड, अवेंजर्स कहाँ गए? वाटर गॉड
अवेंजर्स कहाँ है? और एक मिनट, टोनी स्टार्क कहाँ है? ओ भाई ये सब क्या चल रहा है? अवेंजर्स मेरी बात सुनो, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम टोनी को नहीं मार सकते। हा हा हा, टोनी स्टार्क अब मेरे कब्जे में है, टोनी स्टार्क अब मेरा गुलाम है। हा हा हा, और अवेंजर्स इस दुनिया को पूरी तरह से घुटनों पर लाएंगे और सब के सब मेरा गुलाम बन जाएंगे। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे मेरे भाई, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दे। नहीं टोनी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं टोनी, इसने भाई साहब वाटर गॉड ने तेरे इमोशंस का फायदा उठाया, तेरी कमजोरी का फायदा उठाया। वाटर गॉड टोनी स्टार्क को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। अबे कीड़ा, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा, जल्दी पूरी दुनिया घुटनों पर आ जाएगी और मेरी सुनेगी। तुझे कोई भी गॉड नहीं मानेगा, तू तो डेविल से भी बुरा है। अच्छा अभी बताता हूँ, 1 2 3 गया। अरे बाप रे गाइस, ये तो बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। मेरे हिसाब से फिलहाल यहाँ से भागना ही सही रहेगा, वरना ये वाटर गॉड मुझे यहीं मार देगा और ना मैं टोनी स्टार्क को बचा पाऊंगा और ना ही अवेंजर्स को। बेचारे अवेंजर्स का माइंड पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है और मुझे नहीं पता गाइस वो अब क्या करेंगे। इस वाटर गॉड ने उनको क्या टास्क दिया है? ये कह रहा है पूरी दुनिया जल्दी इसके कब्जे में होगी, सब इसके गुलाम होंगे। ऐसा एक मिनट गाइस, ये क्या? ये वाटर गॉड तूने ही किया है ना? तू अभी भी जिंदा है? ओह माय गॉड, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस मेरे हिसाब से जहाँ पर धमाका हुआ है इतना खतरनाक वाला, वहीं अवेंजर्स होंगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वाटर गॉड ने ऐसा क्या कर दिया अवेंजर्स के साथ जिसकी वजह से वो इतने बड़े हो गए? काश गाइस मेरा भी साइज इतना बड़ा होता, मैं भी काश कोई गॉड होता तो यहाँ पर अपनी दुनिया को बचा पाता। अब मुझे समझ आया टोनी स्टार्क क्यों गॉड बनना चाहता था, क्योंकि गाइस इस दुनिया को अब एक गॉड ही बचा सकता है ऐसे डेविल जैसे वाटर गॉड से। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए ये सभी एवेंजर्स खड़े हैं। मेरा साइज तो ओनली 29 है भाई, और इनके साइज तो हज़ारों हैं, लिटरली में हज़ारों में होंगे, 10 15 हज़ार होंगे इनके साइज। बाकी मुझे ये पता करना होगा कि इन सभी के साइज बढ़ा कैसे। आखिरकार मैं भी अपना साइज कैसे बढ़ा सकता हूँ। हा हा हा, मजा आ गया। आखिरकार वाटर गॉड ने हमारे साथ वो किया जो टोनी स्टार्क कभी नहीं करना चाहता। उसने हमें एक ऐसा मैजिकल डिवाइस दिया जिसके इस्तेमाल से हम सब ने अपना साइज बढ़ा लिया। वो ये तो कुछ भी नहीं है, वाटर गॉड ने बोला है अगर हम इस पूरी दुनिया को कब्जे में कर लेंगे और साथ साथ में वाटर गॉड के गुलाम बनकर रहेंगे तो वाटर गॉड हमें यहाँ पर और भी साइज बढ़ाने के मौके देगा, हमें और पैसे देगा, जिसका इस्तेमाल करके हम इस फोन का इस्तेमाल करके और बढ़िया बढ़िया अपने लिए गॉड के सूट खरीद सकते हैं। उठी कसम, बिल्कुल सही कहा, ये फोन अब हमारे पास रहना चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया मैजिकल डिवाइस है। अच्छा, तो वाटर गॉड ने इनके साथ डील की है कि अगर ये वाटर गॉड के साथ मिलकर रहेंगे तो उन्होंने, वाटर गॉड ने इनको एक मैजिकल डिवाइस दिया है जो कि एक स्मार्टफोन है, और इसी स्मार्टफोन की मदद से गाइस इतने बड़े हो गए हैं और ये और बड़ा होना चाहते हैं, इसलिए भाई साहब ये दुनिया में तबाही लाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस अपने जीते जी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इसलिए देखिए मैंने इन सभी एवेंजर्स का ये स्मार्टफोन चुरा लिया है और मेरे हिसाब से अगर पॉसिबल हुआ तो गाइस मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और चेक करूंगा कि मेरे लिए इस स्मार्टफोन में कोई मतलब वेबसाइट है जिसमें मैं सूट खरीद सकता हूँ या फिर नहीं। आई होप गाइस ये स्मार्टफोन मैं चला पाऊँ और इसके अंदर कोई वेबसाइट ढूंढ पाऊँ जिससे कि हम भी अपने साइज को 29 से मिलियंस कर पाएँ लिटरली में। अरे ये क्या गाइस, यहाँ पर ये फोन की वेबसाइट तो खुल गई बट लॉक लगा पड़ा है। आई थिंक गाइस मेरे पास एक आइडिया है इस लॉक को खोलने के लिए। आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब, और ये दोनों कर दिया है तो प्लीज कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना। अरे वाह, ऊपर देखिए लिख रहा है शॉपिंग आइस हल्क, दैट्स मीन गाइस मेरी आइस गॉड की सूट की साइट खुल गई है। ओ भाई, मैंने $10 जो थे ना मेरे पास, आपने देखा होगा मेरे मनी मीटर है, अभी वो 0 हो चुका है क्योंकि $10 में मैंने एक आइस गॉड का छोटा सा सूट खरीद लिया है। बट गाइस मेरा साइज देखिए 29 से सीधा 150 हो चुका है। ऑलराइट, मेरे पास कोई सुपर पावर भी है। अरे अरे अरे, अरे अरे वाह, एक चीज तो मैंने नोटिस की गाइस, मैं इतना ऊपर से गिरा पर फॉल डैमेज मेरे ऊपर काफी कम हुआ, मतलब मेरी बॉडी की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं हाथों से अभी लेजर शूट कर पाऊंगा या नहीं, या फिर आइस शूट कर पाऊंगा या नहीं। ओ भाई, ये शहर में इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम क्यों लगा पड़ा है? हम तो बर्बाद हो गए। अरे भाई हम बर्बाद हो गए, अब कौन हमें बचाएगा? ये सब कैसी आवाजें आ रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? ओ माय गॉड, यहाँ पर लोग भूखे प्यासे ऐसे रोड पर क्यों लेटे हैं? अरे भैया, मेरा छोटा सा बच्चा कितने दिन से प्यासा है। अरे पीने का पानी बिल्कुल नहीं बचा, हम सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। व्हाट, ये सब क्या हो रहा है? हमारे शहर में भुखमरी कहाँ से आ गई भाई? एक मिनट, ये तो हमारे शहर के प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या हुआ? अरे बच्चे, किस बात का प्रेसिडेंट? यहाँ पर जितना भी हमारे नदियों में जितना भी पीने का फ्रेश पानी था सब का सब गायब हो चुका है, पता नहीं किसने गायब किया। लेकिन समुद्र में तो पानी अभी भी है। अरे भैया, समुद्र का पानी खारा होता है, पियेंगे तो बीमार होके मर जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने गाइस, और खारे पानी को नॉर्मल बनाने में बहुत खर्चा आता है भाई, इतना खर्चा उठाएंगे तो यहाँ पर लोग लिटरली में
मर जाएंगे गरीब होकर ही। गाइस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, पूरे शहर का पानी, नदियों का, नहरों का, और भाई साहब जो कि छोटे छोटे यहाँ पर कुएं होते हैं, उन सभी का पानी गया कहाँ पर? और हा मजा आ गया, पूरे शहर का पानी मैंने गायब कर दिया। व्हाट? ये तो रेड हल्क है, और इसने पूरे शहर का पानी कैसे गायब कर दिया? उसको इससे क्या फायदा? आइस गॉड ने मुझे अच्छी खासी डील दी और माला माल कर दिया। व्हाट? अच्छा तो अब मैं समझा। गाइस आइस गॉड ही है सबके पीछे। वो कह रहा था ना कि बहुत जल्द दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो गाइस वो लोगों को प्यासा करके, भूखा करके मारना चाहता है, तड़पाना चाहता है, वो भी इस रेड हल्क के थ्रू। अच्छा तो गाइस बहुत हो गया, मैं इस रेड हल्क को अभी बताता हूँ। रेड हल्क के बच्चे, तूने यहाँ पर हमारे शहर का पानी गायब कर गया, जल्दी बता। अब कीड़ा तू है कौन? तुझे ऐसे ही मसल दूंगा, चल निकल यहाँ से। ये ले, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे गाइस ये बहुत हो गया, मेरे को अभी वेपन इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि मेरी बॉडी में भी इतनी कुछ पावर नहीं है। बेशक मैं अभी एक छोटा सा आइस गॉड हूं, बट स्पेशल पावर तो है नहीं। और पापा मुझे छोड़ दे, एक शर्त पे छोड़ूंगा, अगर तू मुझे ये बताएगा कि आखिरकार वो सारा शहर का पानी कहां गया, साफ पानी, पीने वाला पानी कहां गया। बताता हूं, ह्यूमन लैब, आइस गॉड ने बोला था सारा पानी एब्जॉर्ब करके एक टैंकर में लगा दूं। वो टैंकर कोई मैजिकल था, पूरे शहर का पानी उस टैंकर में है जो ह्यूमन लैब में मिलेगी। ऑलराइट गाइस, इस रेड हल्क ने मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे दी। हालांकि आइस गॉड ने इस रेड हल्क को एक ऐसा टैंकर दिया था जो बहुत ही बड़ा और विशाल और जायंट और प्लस मैजिकल है, जिसके अंदर इसने पूरे शहर का साफ पीने का पानी एब्जॉर्ब करके उसको ह्यूमन लैब छोड़ाया। ये अरे बाप रे, ह्यूमन लैब में तो गाइज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहाँ तो साइंटिस्ट भाई पता नहीं कैसे कैसे एलियंस पर या फिर नई नई टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। शायद गाइज पक्का आइस गॉड उस वाटर के साइड भी कुछ एक्सपेरिमेंट ही करने वाला है। ऐसा तो नहीं है उस वाटर में कुछ ऐसा मिला दे जिससे कि भाई दुनिया उसकी ऑटोमेटिकली हेल्यूसिनेट होके या फिर कंफ्यूज होके या फिर उसके कब्जे में आ जाए। बहुत बढ़िया हल्क, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसी तरीके से ह्यूमन लैब को प्रोटेक्ट करता रहा। व्हाट? हल्क यहाँ पर इतना खुश क्यों है? और ये वाटर गॉड यहाँ पर ऐसे क्यों कह रहा है कि भाई प्रोटेक्ट करता रहे? हालांकि गाइस चल क्या रहा है देखना होगा। हल्क यहाँ पर इस पूरे शहर के पानी को कहीं नहीं जाने देगा। वाटर गॉड का हल्क सबसे बड़ा गुलाम है। हल्क यहाँ पर कुछ भी करेगा। थैंक यू वाटर गॉड, आपने हल्क को इतना बड़ा बर्गर दिया। टोनी स्टार्क तो जिंदगी में मुझे इसके 100 गुना छोटा ही बर्गर नहीं दे सकता। गाइस देखिए, ये वो टैंकर आई थिंक जिसमें भाई पूरे शहर का साफ पीने का पानी भरा हुआ है। अगर इस टैंकर में किसी तरह से शहर के मेयर को या प्रेसिडेंट को जाके दे दूं तो चीजें फिर से ठीक हो सकती हैं, बट उसके लिए मुझे सबसे पहले इस हल्क को भाई साहब रास्ते से हटाना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस हमें इस पूरी जगह का ना सिक्योरिटी लेवल चेक करना पड़ेगा। एक बार गाइस अगर मैंने इस वाटर को शहर में पहुंचा दिया तो उसके बाद शहर वाले खुश होकर मुझे पैसे देंगे और उस पैसे के इस्तेमाल से हम एक नया आइस गॉड का सूट खरीद पाएंगे और शायद मेरा साइज भी बढ़ जाएगा। हल्क मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं यहाँ पर ये जानबूझ के नहीं कर रहा, पर मजबूरी में करना पड़ा है। अरे हल्क के बर्गर में आग किसने लगाई? ओ नो गाइस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई हल्क के लिए, बट क्या कर सकते हैं, हल्क अभी बुराई का साथ दे रहा है, इसलिए मैं हल्क का साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। हल्क का बर्गर चल रहा है, प्लीज वाटर गॉड जल्दी पानी लाओ और हल्क के बर्गर को ठीक करो, नहीं तो हल्क बर्बाद हो जाएगा। हल्क छोड़ेगा नहीं जिसने भी हल्क के बर्गर में आग लगाई। ऑलराइट गाइस, यही सही मौका है। हल्क अभी यहाँ पर भाई साहब पूरी तरह से पागल हो चुका है और पक्का ही अपने बर्गर को ना पूरी तरह से यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए समुद्र में लेकर जाएगा, जिससे कि पानी बर्गर की आग को बुझा दे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जितने हल्क भाई साहब अपने बर्गर की आग को बुझाता है, हम जल्दी से पूरा वाटर टैंक सेट करते हैं उस वाले ट्रक के इंजन में और यहाँ से भाई लेकर सीधा मेयर के पास पहुंचते हैं। मेयर खुश होकर मुझे बहुत सारे पैसे देंगे और हम अपना साइज बढ़ाएंगे, जिसकी मदद से मैं इस वाटर गॉड को भी हराऊंगा और साथ साथ मैं टोनी स्टार्क को भी बचाऊंगा और भाई इस दुनिया का एक नया गॉड भी बन जाऊंगा। आई होप गाइस मेरा साइज इतना हो जाए कि मैं एक रियल टाइटन आइस गॉड बन जाऊं। वैसे तो ये बहुत बड़ा सपना है, बट सपने पूरे होते हैं तभी तो हम उनको देखते हैं। अरे ये क्या? नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। टैंकर अटैच नहीं हो पाया भाई साहब ट्रक से। ओ नो 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 नो, मुझे इस टैंकर को पहले सीधा करना पड़ेगा। अरे भाई प्लीज हो जा। और ये क्या हो रहा है? हल्क देख, यहाँ पर ये कोई कीड़ा है जो हमारे वाटर टैंक को चुराने आया। अच्छा तो तूने हल्क के बर्गर में आग लगाई, हल्क तुझे फोड़ेगा। हल्क इसको छोड़ मत, मार दे, खत्म कर दे उसको। अबे आइस गॉड, क्यों मेरे भाई हल्क को कठपुतली की तरह नचा रहा है? हल्क, ये मैं हूं तेरा फ्रैंकलिन, मुझे मत मार। हल्क का सिर्फ एक दोस्त है, एक मालिक है, वो है वाटर गॉड, वरना हल्क के सभी दुश्मन है। ओह नो गाइस, जब तक मेरे पास ये मामूली सा छोटा मोटा आइस गॉड का सूट है, इसके इस्तेमाल से मैं यहाँ पर हल्क तो क्या भाई चींटी को नहीं हरा सकता। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, मुझे अपना साइज बढ़ाना होगा। वैसे अगर मैं ह्यूमन पूरी तरह से, एक मिनट, वो क्या? आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई भैया,
अरे बिल्कुल सही कहा, जब से भैया यहाँ पर वाटर गॉड हमारा मालिक बना, पैसा ही पैसा। अरे बिल्कुल सही कहा भैया, चलो सारा पैसे को प्रोटेक्ट करो। ओके, तो वाटर गॉड ने ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट को अच्छी खासी कमाई करवाई है, क्योंकि भाई साहब ये पानी जो लेकर आ गया है, मुझे तो लगता है ये शहर वालों को बहुत महंगे में पानी बेच रहे होंगे, जिससे ये पैसा कमा रहे होंगे। बट अगर ये सारा पैसा भाई साहब मैं अपने अकाउंट में ऐड कर लूँ, भाई $30 मिलियन, आप सोच सकते हैं एक दिन में इन्होंने $30 मिलियन कमा लिए। चलो 30 मिलियन में कुछ तो अपने को मिलेगा। ऑलराइट गाइस, 30 मिलियन का जो सूट है, एक सेकंड वाला देखिए $10 से नीचे है। और भाई ये सूट तो काफी चमक भी रहा है, मेरा वाला सूट थोड़ा डिम डिम सा है। ओके गाइस, वाह, मेरा साइज सीधा 150 से 10,000 हो चुका है, और अभी मैं उड़ भी सकता हूं, और मैं आइस गॉड हल्क बन गया हूं भाई। ओके गाइस, अब यहां पर इसको हल्क को बताते हैं। अगर ये हल्क है तो मेरे पास भी हल्क की पावर है, हल्क फोड़ेगा। ये क्या भाई साहब, मैंने यहां पर सुपर फिंगर लेजर का इस्तेमाल करके आइस देखिए कैसे यहां पे जमा दी है, बर्फ ही बर्फ, और हल्क भी अच्छी तरह से यहां पे जम चुका है, इससे पहले कि वाटर गॉड की नजर मुझ पे पड़े और भाई वो भाई साहब खतरनाक अटैक करे मुझे यहाँ पर जल्दी से इस टैंकर को अटैच करना पड़ेगा इस ट्रक से, और लेकर जाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, चलो जल्दी से मैं इस टैंकर को अटैच कर लेता हूँ इस ट्रक से, और सीधा हम इसको अपने लॉस सेंटोस लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, देखिए यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों ट्रक और टैंकर को अटैच करके यहाँ पर लॉस सेंटोस में लेकर आ गया हूँ। अरे भैया क्या बात है, क्या बात है, हमारा नया मसीहा आ गया। अरे बिल्कुल सही कहा। अरे भैया बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारा नया मसीहा आ गया, जिसने हमें वाटर टैंकर लाके दे दिया। अब हम इस पानी से अपना गुजारा अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो शहरवासियों में चलता हूँ। अरे भैया इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। अरे वाह, थैंक यू सो मच गाइस। देखा गाइस, मुझे लगा ही था शहर वाले जरूर यहाँ पर मुझे पैसे देंगे, और देखिए मेरे पास $60 मिलियन आ चुके हैं। अभी मेरा साइज 10,000 है, पर मुझे जल्दी अपना साइज बिल्कुल टाइटन लेवल पे करना पड़ेगा, जिससे कि भाई मैं वाटर गॉड से टक्कर लेके अपनी दुनिया को बचा पाऊं। ओके गाइस, यहाँ पर एक थर्ड वाला सूट है 60 मिलियन का, उसका अगला तो 90 का है, पता नहीं कैसा होगा। भाई साहब आप देख पा रहे हैं, भाई मुझे लगता है पक्का जायंट वायंट होगा। और भाई मैं तो 6 आर्म जायंट आइस गॉड रिवेंजर हल्क बन चुका हूं, और गाइस मेरा साइज 15 लाख प्लस हो चुका है भाई। गाइस और देखिए मेरे हेड में से क्या खतरनाक लेजर निकल रही है। मैं 2 तरह की लेजर शूट कर सकता हूं, एक आइस लेजर प्लस एक फायर लेजर। भाई ये बहुत ही कमाल सूट है यार। लेकिन गाइस क्या मैं इस सूट की ताकत से आइस गॉड को हरा पाऊंगा? वैसे तो मैं पहले से काफी जायंट हो चुका हूं, बट उसके लिए पता करने के लिए हमें सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर अपना साइज कंपेयर करना होगा बाकी के एवेंजर से, क्योंकि वो भी तो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने यहाँ पर अपने बर्गर के पीछे उस पूरे वाटर टैंकर को चुरवा दिया? बिल्कुल सही कहा, ये हल्क बिल्कुल नाकामयाब है यार, इसकी सारी शक्तियां छीन लेनी चाहिए। अरे हल्क को माफ कर दो भाई। ये तो हल्क की आवाज आ रही है। हैं व्हाट? मैं तो अवेंजर्स के आगे अभी भी बहुत ही छोटा हूँ पिद्दी सा। गाइस छिपने में ही भलाई है, पहले इन लोगों की बातें सुनते हैं आखिरकार बातें क्या चल रही हैं। ओए अगर तूने अगली बार हल्क इस तरह की गलती की ना तो हम यहाँ पर तेरी सारी पावर छीन लेंगे। बिल्कुल सही कहा, और हम यहाँ पर वाटर गॉड से बोल देंगे कि तू धोखेबाज है, और वाटर गॉड तुझे अपना गुलाम ही नहीं, तुझे कुछ भी नहीं बनाएगा, और वो तुझे मार देगा। हल्क को माफ कर दो, इस बार हल्क उस फ्रैंकलिन के बच्चे को नहीं छोड़ेगा। उस फ्रैंकलिन ने हल्क का बेवकूफ बनाया, हल्क को बर्फ में जमाया, और हल्क की सारी इज्जत चली गई। बिल्कुल सही कहा, अगर वो फ्रैंकलिन मिले तो उसको मसल के रख देना। बिल्कुल सही कहा, उस फ्रैंकलिन को छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा पहला मकसद उस फ्रैंकलिन को ही जान से मारना है। व्हाट? अवेंजर्स मेरे ही दुश्मन बन गए, जबकि मैं तो यहाँ पर इनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। फिलहाल अगर इन्हें गलती से भी पता चल गया ना मैं यहाँ पर हूँ, तो ये तीनों इतने बड़े हैं भाई कि मेरे को तो मसल के रख देंगे। भाग फ्रैंकलिन, जल्दी भाग। गाइस अभी मेरे को और पैसों की जरूरत है, और ज्यादा अपग्रेड होने की जरूरत है, अपना साइज और बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए जल्दी। अरे बाप रे, ये कौन था? ओए मिल गया फ्रैंकलिन, मारो इसको, हल्क को बुलाओ जल्दी। ओ नो भाई साहब, अरे छोड़ दो प्लीज मेरे को, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हल्क मारेगा इसको, हल्क मारेगा। ओ नो गाइस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो मुझे मेरी पावर यूज़ करने नहीं दे रहे हैं। ये लो, अरे बाप रे, इससे पहले मैं अपनी पावर यूज़ करता हूँ भाई, ये मेरे को मार देते हैं। मैं सुपर बूस्टर टर्बो का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चांस है नहीं। इसको पकड़ के अपने मालिक वाटर गॉड के सामने रखेंगे। अरे बाप रे, ये लो सुपर लावा लेजर अटैक, तुम लोगों को पिघला दूंगा मैं भाई, मुझसे दूर रहो। हल्क इसको फोड़ेगा। भाग भाग फ्रैंकलिन, जल्दी भाग। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने फाइनली इनसे अटैक करके इनको थोड़ा, अरे बाप रे, ये ले तू कीड़ा है हमारे आगे, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। ओके दोस्तों, बस यहाँ से मैं एक बार निकल जाऊँ किसी भी तरीके से, फिर मेरे को पैसा इकट्ठा करके अपना साइज बढ़ाना है। उसके बाद तो इन अवेंजर्स को ऐसा सबक सिखाऊंगा भाई, जिंदगी में मुझसे टक्कर नहीं लेंगे। ओके
गाइस अभी मैं शहर से बहुत दूर भाग के आ चुका हूँ। मुझे तो टोनी स्टार्क की चिंता हो रही है, बेचारा यहाँ पर किस हालत में होगा। वाटर गॉड ने उसको जिंदा रखा होगा अभी या फिर नहीं, मेरे को तो कोई समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात हम लॉस सेंटोस के मेज बैंक और बाकी बैंक्स पर हमला करेंगे। व्हाट, ये सब क्या चल रहा है गाइस? कुछ तो यहाँ पर बड़ी प्लानिंग हो रही है, मेरे को सुनना चाहिए। अरे बॉस, लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ तो पुलिस तैनात है, वो हमारी बैंड बजा देगी। चिंता मत करो, जब से वाटर गॉड ने कब्जा किया है पूरी दुनिया पर, अब ना तो पुलिस की चलती है ना दुनिया की, इसलिए हम चुपचाप रात को जाएंगे और वहां के सारे बैंक लूट लेंगे। भाई साहब, ये तो सैंडमैन की आर्मी है। इन्होंने काफी बार ट्राई किया हमारे शहर को लूटने का, पर भाई हमारे शहर का सिस्टम इतना अच्छा है, लॉ इतना अच्छा है कि भाई कुछ कर नहीं पाए। बट अब वाटर गॉड के आने की वजह से सब कुछ कमजोर हो चुका है, इसलिए ये अटैक करेंगे आज रात हमारे लॉस सेंटोस पर। गाइस वैसे ही सही मौका होगा, अगर मैं इनको बैंक चोरी करते समय इनको पकड़ लूं और पुलिस के हवाले कर लूं तो पक्का सरकार मुझे इनाम देगी और उस इनाम के पैसे से मैं अपना साइज बढ़ा पाऊंगा। ऑलराइट गाइस, फिर तो हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर देखिए रात हो चुकी है। अरे ये तो ऑलरेडी यहाँ से निकल भी गए। भाई मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, अब तो मुझे जल्दी से लॉस सेंटोस की तरफ चलना चाहिए। पर अगर अवेंजर्स ने मेरे को पकड़ लिया ना तो भाई साहब मैं तो गया दोस्तों। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पहले काम करते हैं, छोटे बैंक की तरफ जाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहले छोटे बैंक लूटेंगे, फिर ओ भाई इन्होंने तो यहाँ पर खतरनाक तबाही मचा रखी है। अरे भैया, तोड़ दो फोड़ दो, कुछ मत छोड़ो। बिल्कुल सही कहा, सारा पैसा लूट लो और सारे घरों में बिल्डिंग्स में आग लगा दो। हा हा हा, देख रहे हो गाइस उस वाटर गॉड के चक्कर में यहाँ पर किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही है और हमारे शहर में से लोगों का विश्वास हट रहा है। अरे मजा आ गया। अरे वाह वाह वाह, हम तो माला माल हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, यही समय है अपना सुपर हीरोगिरी दिखाने का। मैं एक भाई साहब फ्यूचर में बनने वाला गॉड हूं जो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इन चोरों की तो मेरे को बैंड बजानी पड़ेगी। ओए तुम सब लोगों को अभी बताता हूँ, सुपर अटैक। अरे भैया, ये कौन मारा? भाई साहब गाइस, मेरी पूरी बॉडी आइस की है, बट मेरी जो वेन्स हैं भाई उनमें लावा भरा पड़ा है। उसी के कंबाइन की वजह से मैं यहाँ पर देखिए सैंडमैन को किस तरह से भस्म कर पा रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बॉस, यहाँ पर कोई खतरनाक 6 आर्म आइस गॉड रिवेंजर हल्क आ गया है। अरे बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। अरे बचाओ बचाओ भैया। तुम लोगों को कोई बचाने नहीं आएगा, तब तक तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। तुम्हारा बॉस कहाँ पर, उसको बाहर निकालो, तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ दे प्लीज हमें, आज के बाद कभी चोरी करने नहीं आएंगे। हमें पता नहीं था इस शहर में अभी भी प्रोटेक्टर है। बिल्कुल सही कहा, जब तक यहाँ पर इंसानियत जिंदा है मैं हमेशा इंसानियत को बचाता रहूंगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर जितने भी सैंडमैन और उसकी आर्मी थी उस सब की मैंने बैंड बजा दी है और यहाँ पर मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। पुलिस भी किसी समय अरे आ गए। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जो भी नाम है आइस गॉड रिवेंजर हल्क, सरकार तुमसे बहुत खुश हुई। इसलिए भैया, सरकार तुमको बहुत सारा पैसा देना चाहती है। तुमने बहुत बड़े मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़वा दिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। कम ऑन, जल्दी से पैसे दो भाई, जिससे कि मैं यहाँ पर अपना साइज बढ़ा सकूं। ये लो भैया, पूरे के पूरे $90 मिलियन। क्या कहा? 90 मिलियन? ओ माय गॉड, मुझे इतने की तो जरूरत थी। गाइस अभी मेरा साइज है यहाँ पर 15 लाख और अभी सुबह भी हो चुकी है। मेरे हिसाब से हमें पहले यहाँ से दूर जाना चाहिए। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया भाई मेरे पास एक स्मार्टफोन है जिससे मैं अपना साइज बढ़ा रहा हूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि अवेंजर्स को अभी तक नहीं पता कि उनका स्मार्टफोन मैंने चुरा लिया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऑलराइट दोस्तों, जल्दी से स्मार्टफोन खोलते हैं। ओके, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सेकेंड लास्ट सूट है जो 90 मिलियन का है। भाई ये तो 3 हेडेड है। ओ भाई कौन सा सूट है? जल्दी बाय नाउ पे क्लिक करता हूं। और गाइस मेरा साइज 30 करोड़ प्लस हो चुका है और मैं यहां पर 3 हेडेड आइस डेविल गॉड बन गया हूं भाई। मतलब डेविल भी गॉड भी, क्या डेडली कॉम्बो है यार। अब तो यहां पर अवेंजर्स क्या भाई, उनके वाटर गॉड को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए मेरे पास सुपर एटॉमिक ब्लास्ट आ गया है। बट गाइस ये सेकंड लास्ट सूट है। सोचिए सबसे लास्ट वाला जो सूट है, आई डोंट नो भाई उसका साइज क्या होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 30 करोड़ प्लस है और साथ साथ में गाइस यहां पर उसको खरीदने के लिए हमें $130 मिलियन चाहिए। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई ये कौन है? ये तो फ्रैंकलिन नहीं लग रहा। अरे ये फ्रैंकलिन ही है, पक्का इसने हमारा फोन चुरा लिया है जिससे ये अपना साइज बढ़ाता जा रहा है। उठी कसम, हमारा स्मार्टफोन वापस कर दे फ्रैंकलिन, वरना वो तुझे फोड़ेंगे, वो फोड़ेंगे तू जिंदगी भर याद रखेगा। अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं ना भागने वाला हूं। शामत तो तुम्हारी आई है, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं, निकल जाओ यहाँ से, वरना एक अटैक में तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं। देख रहे हो? उठी कसम, ये क्या? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही पावरफुल है। लगता है हल्क को बुलाना पड़ेगा, हम इसको नहीं हरा पाएंगे। अरे हल्क क्या भाई, अब तो मैं वाटर गॉड से भी न डरूं। ये लो, तुम्हें पता भी है यहाँ पर लिटरली में वाटर गॉड ने तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रखा है। साथ साथ में भाई साहब टोनी स्टार्क की जान खतरे में और पूरी दुनिया की भी। तुम्हें ये चीज दिख नहीं रही है क्या? उठी कसम, हम टोनी स्टार्क को क्यों बचाएं? अरे उसने तो हमारी बलि दी थी, वो टोनी स्टार्क ने दुनिया के भले के लिए दी थी। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। हाँ हल्क तुझे फोड़ेगा,
तूने हल्क के बर्गर को बर्बाद किया, हल्क तुझे बर्बाद कर देगा। अरे बाप रे, हल्क का बच्चा कहाँ गया, दिख नहीं रहा, पीछे से मारता है हल्क, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऑलराइट दोस्तों, यार ये हल्क तो सच में भाई साहब बहुत गुस्से में। ये ले सुपर आइस लेजर अटैक, बहुत हो गया, सुपर एक्सप्लोजन अटैक कर दूं क्या, बट नहीं, उससे हल्क के मरने का खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पर गाइस हल्क पर जानलेवा खतरा नहीं करना चाहता, हमला नहीं करना चाहता, बस उसको बेहोश करना चाहता हूँ। ओ नो, मेरे अटैक की वजह से हल्क में आग लग रही है, माफ करना भाई, काम करता हूँ जमीन पे फेंक के मारता हूँ हल्क को। ओके, हल्क की बॉडी में से आग लगना तो बंद हो गया। एक मिनट, ये क्या, तुझे क्या लगा मेरे 2-4 चेलों को मार देगा तो तू यहाँ पर मुझसे बराबरी करने का काबिल हो जाएगा फ्रैंकलिन? सबसे पहले वाटर में मेरे को ये बता, टोनी स्टार्क कहाँ पर है? टोनी स्टार्क? अरे टोनी स्टार्क तो कल हो गया, आज तो वाटर गॉड है। एक मिनट गाइस, मैं इसके हेड में चेक करता हूँ, नहीं टोनी स्टार्क तो है ही नहीं। बोला ना, टोनी स्टार्क तो गया, मर चुका है तेरा टोनी स्टार्क। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रहा है, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी तो मैं उसको क्यों जिंदा रखता। चिंता मत कर, बहुत जल्द तू टोनी स्टार्क से मिलने वाला है, क्योंकि अब मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वाटर गॉड, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। 1 2 3, ये ले सुपर लावा लेजर अटैक। गाइस वाटर गॉड पर अगर मैं लावा लेजर अटैक से अटैक करूंगा तो आई थिंक नहीं, एक्सप्लोजन अटैक करना चाहिए। सुपर तेरे एक्सप्लोजन, ये छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ओह नो, इस पर तो मेरा एक्सप्लोजन अटैक का भी कुछ असर नहीं हो रहा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। प्लीज यहाँ पर अवेंजर्स को छोड़ दे, हमारी दुनिया को छोड़ दे वाटर गॉड, तूने ऑलरेडी टोनी स्टार्क को मुझसे छीन लिया, और तेरे को क्या चाहिए भाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे पास अभी भी एक मौका है टोनी स्टार्क को बचाने का। क्या टोनी स्टार्क को बचाने का मौका है? उसके लिए तुझे माउंट चिलियार्ड पर जाना होगा, वहां जाकर टोनी स्टार्क तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे यहाँ पर अपनी बलि देनी होगी, तभी टोनी स्टार्क तुझे वापस मिल पाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ गाइस, अगर टोनी स्टार्क को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ, उसके लिए मुझे माउंट चिलियार्ड जाना होगा। एक मिनट, अगर ये वाटर गॉड झूठ बोल रहा होगा तो गाइस आप बताइए, टोनी स्टार्क को क्या सच में इस वाटर गॉड ने मार दिया या नहीं? प्लीज कमेंट में यस या फिर नो लिखकर बताइए। पर फिलहाल मैं माउंट चिलियार्ड तो आ चुका हूँ। टोनी मेरे भाई, तू कहाँ है? प्लीज मेरे सामने आ, मैं यहाँ पर तेरे को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और बाप रे, नहीं, ये क्या था, इतनी जोर से अटैक कहाँ से हुआ भाई? लगता है वाटर गॉड ने मुझे अपने अटैक में, अपने प्लान में फंसा लिया। ओह नो, एक मिनट, ये मैं कहाँ पर आ गया? नहीं, मेरा 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 सूट कहाँ पर है? क्या बढ़िया प्लान था। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे भाई, इस वाटर गॉड ने तुझे फंसा लिया मेरे चक्कर में, प्लीज आई एम सो सॉरी। ओह नो टोनी, शुक्र है गाइस टोनी स्टार्क यहाँ पे जिंदा है, लेकिन फायदा क्या, अभी भी तो हम यहाँ पे जाल में बंद हैं, जब चाहे वाटर गॉड हमें 1 सेकंड के अंदर मार सकता है। ऊपर से मेरी सारी सुपर पावर्स, मेरे सारे सूट मुझसे छीन ले गए। ओए मजा आ गया, हा, वाटर गॉड ही हमारा सबसे बेस्ट गॉड है। बिल्कुल सही कहा है, बेचारा फ्रैंकलिन वाटर गॉड के जाल में फंस गया, और वाटर गॉड के पास अब और ज्यादा खतरनाक पावर्स आ गए हैं। फ्रैंकलिन तेरे सारे सुपर सूट्स अब मेरे पास है, मेरे पास उनकी ताकत है, अभी भी तेरे पास मौका है, मेरा गुलाम बन जा, वरना तू और टोनी स्टार्क आज यहीं मरोगे। फ्रैंकलिन कोई तो तरीका होगा तेरी मदद करने का। मेरे भाई मुझे यहाँ पर आइस डेविल गॉड का सूट चाहिए या फिर उससे ऊपर लेवल का, जिससे कि मैं पहना पाऊँ। वैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं काम करता हूँ, तुझे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो उस पैसों का कुछ कर सकता है क्या? हाँ मैं सूट खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, कम से कम $130 मिलियन। क्या? अरे इतने पैसे तो मेरे पास हैं क्या सच में? ये ले अभी के भी ट्रांसफर करता हूँ। अरे वाह गाइस, मेरे पास $130 मिलियन आ चुके हैं। चलो गाइस चेक करते हैं। ओके यहाँ पर एक लास्ट सूट है $130 मिलियन का, जल्दी से काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बाय कर लेता हूँ। फ्रैंकलिन तू पक्का कुछ तो करेगा ना? और फ्रैंकलिन ये तू ही है? ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर रियल टाइटन आइस गॉड बन चुका हूँ गाइस, और मेरा साइज 100 करोड़ हो चुका है। ओ माय गॉड देखिए मुझे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हाँ अरे बाप रे, ये कौन है? नहीं ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्खो, ये तुम्हारा स्मार्टफोन इसके पास कहां से आ गया? माफ कर दो, ये तो हम भूल ही गए थे। अरे बाप रे, ठंड क्यों हो रही है? ये ठंड हो नहीं रही है, ये ठंड मैं बढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ का टेम्परेचर ना डाउन कर दूंगा कि वाटर गॉड पूरी तरह से उसका जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा। नहीं मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? अभी हिलेगा, ये ले। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैंने वाटर गॉड को फ्रीज किया, उसके बाद अपना सुपर मेटेओराइट अटैक किया, जिससे यहाँ पर वाटर गॉड की अच्छी खासी बैंड बज गई। नहीं धोखा हुआ मेरे साथ। ऑलराइट
ऑलराइट गाइस, चलो जल्दी से दुनिया का टेम्परेचर नॉर्मल कर देते हैं और साथ साथ में अवेंजर्स को भी नॉर्मल कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर वाटर गॉड और उनके माइंड से ना खेल पाए। ऑलराइट 1 2 और 3। अरे वाह फ्रैंकलिन, तूने हमें ठीक कर दिया। अरे वाह फ्रैंकलिन, यहाँ पर अवेंजर्स फिर से नॉर्मल हो गए। प्लीज अब मुझे मारने की कोशिश मत करना। फ्रैंकलिन तूने यार सब कुछ ठीक कर दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हल्क भी बहुत कुछ है, उठी कसम मजा आ गया। गाइस बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे